क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका डिस्कस कर लेते हैं कि ये चैप्टर आया कहाँ से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ जब नंबर होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो नंबर हम लोग जानते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में आपको जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम जो है ना, नंबर सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में नंबर सिस्टम को दो पार्ट में रखा गया है, जो कि रेशनल नंबर चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा ये चीज़ का नॉलेज, ये सब का नॉलेज होना ज़रूरी है। नंबर सिस्टम में आपको सबसे पहला पॉइंट जो है पढ़ना चाहिए, जो कि नंबर सिस्टम दो तरह से होते हैं। नंबर सिस्टम में नंबर्स को दो पार्ट में रखा गया है, एक रियल नंबर्स, दूसरा होता है नॉन रियल नंबर्स, राइट। दूसरा क्या होता है? नॉन रियल नंबर्स, राइट। तो दूसरा होता है नॉन रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में भी फिर कई पार्ट होते हैं, उसके दो ही पार्ट हैं। उस फर्स्ट पार्ट जो है, ये चैप्टर का नाम ही है रेशनल नंबर, जो कि क्लास 8 में इन सब को पढ़ना है, रेशनल नंबर को। उसके बाद नॉन रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको, इमेजिनरी नंबर। नॉन रियल नंबर को क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर के बाद जो रियल नंबर का दूसरा पार्ट है, इरेशनल नंबर है। तो और फिर रेशनल नंबर को अगर देखा जाए तो इसको हम लोग इंटीजर्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर्स, जिसको कहते हैं फ्रैक्शन, वो। तो समझाने का क्या चीज़ है? समझाने का चीज़ यही है कि जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स और फ्रैक्शन को मिल के बना है। मतलब इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो, और फ्रैक्शन मतलब बटे के फॉर्म में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर के टॉपिक में रेशनल नंबर्स के अंदर आते हैं। लेकिन रेशनल नंबर जो है ये रियल नंबर का पार्ट है, जो कि इसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, वो आपको क्लास 9-10 में पढ़ना है, और ये सब सीनियर क्लास के टॉपिक है ना। तो आज हम आपको रेशनल नंबर पढ़ाने वाले हैं, तो रेशनल नंबर के बारे में अच्छे से आप समझो। और इस टॉपिक में जो भी मतलब टॉपिक्स होगा, एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं और 1 बाय 1 पढ़ाते हैं सबको। तो फर्स्ट जो है ना, मैं आपको रेशनल नंबर बताने वाला हूँ, है ना। और रेशनल नंबर के बाद थोड़ा सा इंटीजर्स और फ्रैक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसी का पार्ट है वो। तो इंटीजर्स क्या होता है? सबसे पहली बात, जितने भी देखा जाए तो डेफिनेशन देखा जाए तो कंबाइनेशन ऑफ होल नंबर, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये सब कंबाइन जो है ना, ये सब मिला के इन सबको इंटीजर्स में पढ़ते हैं। तो कौन कौन से नंबर को पढ़ते हैं? नेगेटिव नंबर्स को, और ज़ीरो जो होल नंबर होता है, होल नंबर्स में ज़ीरो से लेके एक्सेट्रा तक, और उसके अंदर जो है ना पॉजिटिव नंबर्स भी जो होता है, मतलब इंटीजर्स में ये सारे नंबर्स को पढ़ते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर, है ना। और ये सब जिस नेगेटिव नंबर्स में जैसे कि -1, -2 इस तरह से लिखा जाएगा, -1, -2, -3, -4 एक्सेट्रा, राइट। और उसके बाद फिर होल नंबर में 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा। उसके बाद पॉजिटिव नंबर में तो 1 से लेके 4, 5 एक्सेट्रा तक। और पॉजिटिव नंबर को दूसरा नाम से जानते हैं नेचुरल नंबर। मतलब जितना नंबर ये सब है ना, सब ये सब जितना नंबर है, ये सारे जो है ना, ये सारे मतलब इंटीजर्स के अंदर आता है।
और इंटीजर्स रेशनल नंबर के अंदर आता है। और जितने भी नंबर्स ये सब है 1 से लेकर 2 तक 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा -4 -3 -2 -1 ये सब जितने भी नंबर्स हैं नेगेटिव नंबर्स हैं। और फ्रैक्शन में जो भी नंबर्स होते हैं, जैसे कि फ्रैक्शन में कौन कौन से नंबर होते हैं, फ्रैक्शन में कौन से नंबर होते हैं 1/2, 2 होल 1/2/5, 3 होल 1/2 है ना, -1/2, -4 होल 1/5 एक्सेट्रा। तो ये सब बटे के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोई भी नंबर्स होता है ना, उसको वो भी नंबर्स रेशनल नंबर के पार्ट में आते हैं, रेशनल नंबर के पार्ट में, तो रेशनल नंबर के पार्ट में आते हैं ना। तो ये सब ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अब इरेशनल नंबर, बार बार इरेशनल नंबर टॉपिक आ रहा है यार। रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर जो है उसके अंदर जो पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये भी एक बेसिक का पार्ट है, जानना ज़रूरी है। जैसे कि सब जाना कि इस तरह जो भी नंबर्स है ये सारे नंबर्स जो है ना वो रेशनल के पार्ट हैं, रेशनल के पार्ट हैं। तो ठीक है, रेशनल के पार्ट हैं ये सब सारे, रेशनल नंबर्स के पार्ट हैं। और पॉजिटिव नंबर्स जो है ना 1 से लेकर एक्सेट्रा, इसमें भी कुछ बेसिक है नेचुरल नंबर में, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स का क्या पॉइंट है, थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। तो नेचुरल नंबर जो है ना, ये नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये तो सब जानता है। जो जिसमें से 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, लेकिन 15 16 17 18 19 20। तो नेचुरल नंबर में 1 से लेके बहुत सारा नंबर है, देखा जाए तो एक्सेट्रा तक है ना। तो अब जो है ना, अब जो ये नेचुरल नंबर है, तो ये जो नेचुरल नंबर में आपको बहुत तरह का नंबर होता है, जिसको हम लोग अलग अलग इसके पार्ट होते हैं, इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, है ना। इसको अलग अलग ग्रुप, जिसमें एक ग्रुप आता है इवन नंबर्स का, इवन नंबर्स है ना, एक आता है ऑड नंबर्स का, एक आता है प्राइम नंबर्स का, उसके बाद एक आता है को प्राइम नंबर्स, एक आता है ट्विन प्राइम नंबर्स, एक प्राइम नंबर्स, उसके बाद एक आता है कंपोजिट नंबर, तो इवन नंबर, इस नेचुरल नंबर्स के अंदर भी कई ग्रुप हैं नंबर्स के, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, राइट। तो अब देखिए ये सब को हम लोग समझ में आ गया ये सब। अब इवन नंबर में कौन नंबर होता है, किस तरह का नंबर इवन नंबर में होते हैं, ओड नंबर में कौन सा नंबर होते हैं, प्राइम नंबर में कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम में कौन से नंबर होते हैं, उसके बाद ट्विन प्राइम में कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर में कौन से नंबर होते हैं, ये सब भी जानना ज़रूरी है। ये सब भी एक बेसिक का ही पार्ट है, क्योंकि रेशनल नंबर के ही अंदर ये सारे नंबर आते हैं, तो हमको इस सब का भी नॉलेज ज़रूरी है। तब फिर उसके बाद इंटर होते हैं हम लोग रेशनल नंबर चैप्टर में। तो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इसका डेफिनेशन तो बुक में दिया हुआ रहता है, उस पर बुक से भी आप लर्न कर सकते हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है ना, समझना ज़रूरी है। तो हम लोग देखते हैं इवन नंबर में क्या होता है। इवन नंबर फास्टली लेते हैं हम टॉपिक को कवर करने के लिए, क्योंकि ये सभी टॉपिक ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुके हैं, जो भी बच्चे हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 6 5 7। तो इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर में जैसे कि 1 से लेकर देखा जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो नंबर यानी नंबर which is divisible by 2 are called, ये पॉइंट हो गया इसका, which is divisible by 2 are called इवन नंबर। जैसे कि 2 से डिविजिबल 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है ना, 8 होता है, उसके बाद 10 होता है ना। तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल्स हो गया। किसका एग्जाम्पल्स हुआ, इवन नंबर्स का एग्जाम्पल्स हो गया, है ना। तो सीधी सी बात है, ये स्टार पॉइंट याद रखना है,
एनी नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। हम मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डेफिनेशन लिखने से फ़ायदा नहीं है, समझना है ना। डेफिनेशन तो बुक में ही मिल जाता है। तो ये सब समझ में आ गया। कोई भी नंबर जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, जो 2 से डिवाइड हो जाता है, वो इवन नंबर होता है। तो इसके बाद हम लोग फिर देखते हैं ऑड नंबर। वो बहुत फास्टली कर रहे हैं हम कवर ये सबको, क्योंकि ये सब थोड़ा सा रिवीजन की वजह से मैं करा रहा हूँ कि जिसको नहीं आता तो समझ ले। ऑड नंबर्स में जैसे कि 1 से लेके देखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें होगा एनी नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? 2 से डिविजिबल कौन नहीं होता है इसमें? 2 से डिविजिबल कौन नहीं होता है ना? 2 से डिविजिबल देखा है तो 1 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 5 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, और भी बहुत सारे नंबर से जो नहीं होता है। अब करके देख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट ये हो जाएगा ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर याद, इवन नंबर याद रखना है, वो 2 होता है ना। ये सब चीज़ को आपको अच्छे से समझना है ना। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर एग्जाम में पूछ लेगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है ना, ठीक है। या पूछ सकता है 10 से लेकर 20 तक स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा। तो ये सब कंपेरेटिव, जैसे कि कंपेरेटिव में मैं तो बता ही रहा हूँ कि AMU BHU जामिया क्लास 8 से रिलेटेड जितने भी कंपेरेटिव एग्ज़ाम में अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं ना, तो ज़रूर हम गारंटी करते हैं कि आप मैथ को लेकर के या साइंस भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो उस सब सब्जेक्ट को लेकर के आप 100% क्वालिफाइड करेंगे, 100% मार्क्स गेन करेंगे। तो मैं उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप जो है नेचुरल नंबर के अंदर दूसरा ग्रुप ऑफ नंबर आता है जो प्राइम नंबर जिसको कहते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर क्या होता है? फैक्टर अगर क्या है, इसका नोट क्या हो जाएगा? फैक्टर अगर 1 एंड इटसेल्फ है, क्या है? 1 एंड इटसेल्फ, किसी भी नंबर का कोई फैक्टर अगर 1 एंड इटसेल्फ है, जैसे कि 1 से लेकर 10 तक दिखा जाए, तो 1 से लेकर 10 तक क्या फैक्टर है? जैसे कि 1 का फैक्टर तो होगा ही नहीं कुछ भी, 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 तो खुद है ही, इटसेल्फ तो 1 ही है, तो इसका मतलब ये नहीं होने वाला है। 2 का फैक्टर अगर देखा जाए, 2 का अगर फैक्टर देखा जाए, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 1 एंड 2, क्या 1 एंड इटसेल्फ है? ये इटसेल्फ का अंग्रेजी में इसको खुद को, इटसेल्फ मतलब क्या होता है? खुद। 1 एंड 2, क्या 1 एंड इटसेल्फ है? यहाँ भी 1 एंड इटसेल्फ है, मतलब 1 एंड 2 मतलब जो जिसका फैक्टर कर रहे हैं वो भी है और 1 भी है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो रहा है? ये कंडीशन फॉलो हो रहा है। इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर होगा। इस तरह से 3 का भी अगर फैक्टर करेंगे तो 1 एंड इटसेल्फ आएगा, 5 का करेंगे तो 1 एंड इटसेल्फ आएगा, 7 का करेंगे तो 1 एंड इटसेल्फ आएगा। उसके बाद 8 9, उसके बाद आ जाएगा, अगर आगे देखा जाए तो 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 15 16 17 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, 21 22 23 हो जाएगा, एक्सेट्रा। इस तरह से बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रहा था, है ना, कि कोई भी नंबर का फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आए और 1 से लेकर 10 तक देखा जाए, या 1 से आगे भी यहाँ पे लिख रखा है मैंने, तो ये सब समझने की कोशिश करना है आपको। तो प्राइम नंबर भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है? को प्राइम नंबर, या उसके बाद कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर पहले पर आ जाए क्योंकि रिलेटेड है प्राइम नंबर से। कोई भी नंबर है जिसका फैक्टर मोर देन 2 फैक्टर होता है। कितना होना चाहिए? मोर देन 2 फैक्टर। कोई भी नंबर है उसका फैक्टर अगर मोर देन 2 फैक्टर आ रहा है, ये चीज़ याद रखना है, मोर देन 2 फैक्टर वाला याद रखना है। जैसे कि 1 से लेकर देखा जाए 1 2 5 6 7 8 9 10, तो 4 है। 4 का अगर फैक्टर करें, है ना, समझ में आ रहा है ना। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? सेम है प्राइम नंबर की तरह, बस फ़र्क इतना है कि मोर देन 2 फैक्टर होता है। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होता है, इसमें 2 से ज़्यादा हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो मोर देन 2 फैक्टर में जैसे कि 4 है, 4 का अगर फैक्टर किया जाए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 भी है, 2 भी है ना, उसके बाद फिर 2 भी है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर है इसका। तो इसका मतलब कंडीशन, ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है? फॉलो हो रहा है। इसका मतलब 4 क्या है?
कंपोजिट नंबर है। फिर देखा जाए 6 को अगर देखा जाए तो 6 का 2 3 है 6, 3 1 है 3 है ना, तो इसका भी 1 3 2 है, तो इसका भी मोर देन 2 फैक्टर है, वो 1 2 3 फैक्टर है ना, तो मोर देन 2 फैक्टर हुआ, तो इसका मतलब 6 भी क्या है, 8 भी होगा, ये सब सारे कंपोजिट नंबर है, 10 भी होगा, 12 भी होगा। मतलब याद रखना है कि प्राइम नंबर्स जितने भी है ना, वो सारे जितने प्राइम नंबर है वो सब कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, लेकिन जो इस तरह का जो 4 6 8 10 12 है वो सारे जो नंबर है ना, वो आपको याद रखना है कंपोजिट नंबर है। और इसका एक नोट पॉइंट याद रखना है, ये स्टार पॉइंट है इसका, कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए किसी भी नंबर का, है ना, कोई भी नंबर हो वो, है ना, ठीक है। ठीक, मैं आ गया ना समझ में कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, ये याद रखना है, कोई भी नंबर हो वो, चाहे वो नंबर अगर किसी भी नंबर का फैक्टर अगर मोर देन 2 हो, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है ना, वो क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है ना। तो हम लोग उसके बाद फिर क्या देखते हैं, उसके बाद दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा टॉपिक क्या है, ट्विन प्राइम नंबर होगा, है ना। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर याद रखना है, ट्विन प्राइम नंबर जो है ना, वो कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो, उसका अगर डिफरेंस या कोई भी पेयर ऑफ प्राइम्स है ना, क्या होना चाहिए, पेयर ऑफ प्राइम होना चाहिए, पेयर ऑफ प्राइम्स। या देखा जाए इसका अगर डिफिनेशन ले देता हूँ, if the difference of two प्राइम नंबर, इसका डेफिनेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसको मैं डिफरेंशिएशन से अगर लिख दूंगा तो समझ में आ जाएगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम नंबर इज 2 देन वी कैन से, ये याद रखना है 2 होना चाहिए, 2 प्राइम नंबर है, इसका अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो ट्विन प्राइम नंबर का रहेगा, वो दोनों ट्विन प्राइम का रहेगा। देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर, है ना। जैसे कि देखा जाए डिफिनेशन तो हो गया, इसके बाद अगर देखा जाए 1 से लेकर 10 तक देखा जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें क्या क्या हो रहा है, जैसे कि देखा जाए तो 3 और 5 ये ट्विन प्राइम है, 5 और 7 ये ट्विन प्राइम है ना। उसके बाद आगे जाओगे तो 9 10 11 एक्सेट्रा 12 13 एक्सेट्रा, तो 11 और 13 क्या है, ये सब ट्विन प्राइम है। तो ये जो नंबर एग्जांपल्स हो गया, ये इन दोनों का अगर डिफरेंस करोगे तो 5 - 3 2 हो रहा है, 7 - 5 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 13 - 11 क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो ये समझने की चीज़ है कि जो भी 2 प्राइम नंबर है उसका अगर डिफरेंस अगर 2 है तो वो ट्विन प्राइम नंबर होगा, है ना। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक होता है को प्राइम नंबर, HCF 2 आना चाहिए किसी 2 नंबर का, क्या आना चाहिए, HCF 2। इसका डिफिनेशन क्या लिखें, इफ द HCF of 2 number is 1, then we can say that is called co-primes number। तो समझने की चीज़ क्या है, अगर मान लो सपोज 1 से लेकर 10 तक फिर से लिखा जाए एक्सेट्रा तक, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, 2 3, इसका अगर देखा जाए HCF तो कितना आ रहा है, 2 1 2 1 2 1 2 2, HCF 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम नंबर है। उसी तरह से 4 5, इसका अगर देखा जाए 4 5 4 1 4 1 4 4 5 भी क्या है, को प्राइम है।
2 3 को प्राइम है। इस तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल होगा, जो 2 नंबर का अगर HCF अगर 1 आए तो वो को प्राइम का लेगा। ये सब चीज़ आपको समझना है ना। अगर 2 प्राइम नंबर है उसका अगर HCF 1 आए तो देन वी कैन से दैट इज कॉल्ड को प्राइम्स। अब देखो, अब ये सब चीज़ तो हो गया, जितना भी नंबर्स था वो सब सारे चीज़ हम लोग नेचुरल नंबर का, ये सब ग्रुप ऑफ नंबर, मतलब नेचुरल नंबर के अंदर कई ग्रुप होते हैं नंबर्स के। तो इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ट्विन प्राइम, जितना भी था ये सब पढ़ लिया है ना। अब उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर क्या है, उसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है ना, उसका एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है ना, ये वर्ड रेशियो से आया है, ठीक है। किससे आया, रेशियो से आया है, ठीक है। मतलब रेशियो से आया है ना, सीधी सी बात है। मतलब बटे के फॉर्म में ही है, रेशियो होगा तो इसका मतलब बाई के फॉर्म में ही होगा। और इसका दूसरी बात यह है कि जो रेशनल है उसको हम लोग रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। इस तरह से नेचुरल नंबर को एन से करते हैं और इंटीजर को जेड से करते हैं, तो रेशनल नंबर को क्यू से हम लोग कहते हैं, क्यू, है ना, क्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज़ रेशनल नंबर, हम लोग इसका देखा जाए वो एनी नंबर, डेफिनेशन एनी नंबर विच इज़, डेफिनेशन भी समझ में आएगा, विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर क्या होना चाहिए, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 बट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ठीक है। तो एनी नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एनी नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू के फॉर्म में है, मतलब p अपॉन क्यू, है ना। और p और q जो है ये दोनों नंबर है, ये क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। समझ में आ रहा है, इंटीजर्स के अंदर आना चाहिए। और ये q है, ये q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो 1/2 क्या है, ये रेशनल नंबर है, -1/-2 भी रेशनल नंबर है। बट अगर देखा जाए 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि q 0 है, बट q कंडीशन क्या बोल रहा है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा हो कि रेशनल नंबर क्या होता है, और रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट q से करते हैं, है ना। समझ में आ गया, ये वर्ड रेशियो से आया है, और इतना ही समझना है ना। उसके बाद जितना नंबर्स पढ़े हम लोग अभी ना, वो सारे नंबर्स भी यही रेशनल नंबर्स का है ना। नंबर्स यही सब वो सब नंबर सारे रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। और कुछ एग्जांपल्स देखा जाए, लेकिन कंडीशन रेशनल नंबर में बताया है मैथमेटिशियन ने कि जो रेशनल नंबर है वो बटे के फॉर्म में हो सकता है, बाई के फॉर्म में हो सकते हैं, बट उसमें q जो है ना, q 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब 5/0 कोई नॉट डिफाइंड वैल्यू है। इस तरह से 1/0 है ना, ये 1/0 को वो नॉट डिफाइंड कहते हैं। ये किसके बराबर है, नॉट डिफाइंड के बराबर। ये कभी ये वैल्यू को अब तक इसका ये कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है, कोई एक मतलब ये नॉट डिफाइंड वैल्यू है, इसका कोई मीनिंग नहीं है ना। इसलिए रेशनल नंबर ये चीज़ बताता है ये सारे। अब रेशनल नंबर में हमको कुछ टॉपिक कवर्स करने हैं, ये सब चीज़ को मैं बता रहा हूँ। क्या क्या टॉपिक्स है रेशनल नंबर के अंदर। तो रेशनल नंबर के अंदर टॉपिक आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। टॉपिक 1 बहुत कम से कम मेरे को लग रहा है, टॉपिक 2, टॉपिक 3, मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। उसके बाद रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर, ये सब सारे आपको कब पढ़ना है, ये सब आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। कब पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर, है ना। ये आपका लेक्चर 1 था, समझोगे तो। ये वीडियो लेक्चर जो है ये 1 है, इसमें सिर्फ मैंने बेसिक कवर रखा है। आपको फिर मैं आपको लेक्चर 2 में जो भी टॉपिक है रेशनल नंबर का, उसको मैं धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, है ना।